हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अगर मेरे 100 व्यूज़ आ गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। एंड अपेरेंटली मेरे 126 व्यूज़ आ गए। तो आप लोगों की गलती, अब आप लोग भुगतो। आज हम बनाने जा रहे हैं अपना सेकंड वीडियो। विश मी ऑल द लक, थैंक यू सो मच। और आज का हमारा टॉपिक है हेलमेट्स। मैंने सोचा कि यार अगर रोड सेफ्टी पे वीडियो बना रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग विच इज़ हेलमेट। और ठीक है, तो हमने सोचा हेलमेट पे वीडियो बनाते हैं क्योंकि हेलमेट यार एक ऐसी बेसिक चीज़ है जो आई थिंक सबको पहनना चाहिए, बट शायद सब नहीं पहनते हैं हमारे देश में। सो दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु थिंक कि हेलमेट पहनना बेकार है या उनको पता ही नहीं है हेलमेट होता क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हेलमेट होता क्या है यार। सो दिस इज अ हेलमेट एंड एज यू ऑल नो उसको सर पे पहना जाता है एंड दिस इज यूज टू प्रोटेक्ट योर हेड इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। मतलब अगर आप मोटरसाइकिल या किसी टू व्हीलर पे चल रहे हो और बदकिस्मती से आपकी गाड़ी कहीं भिड़ जाती है, सो दिस थिंग विल मेक श्योर कि आपका सर अंदर से डैमेज ना हो। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ अ helmet. But helmets were not like this ever since the motorcycling started. जब इनिशियली मोटरसाइकिलिंग स्टार्ट हुई थी, पहली मोटरसाइकिल बनी थी 1857 में, जहाँ तक मुझे याद है, मतलब समवेयर इन 19th सेंचुरी जब पहली मोटरसाइकिल बनी थी, तब मोटरसाइकिल्स पे कोई हेलमेट नहीं पहनता था। हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं थी। वाई? बिकॉज तब मोटरसाइकिल्स कुछ ऐसी दिखा करती थी और वो बहुत ही स्लो होती थी। मोटरसाइकिल्स वर बेसिकली साइकिल्स फिटेड विद अ मोटर, तो बहुत स्लो चलती थी और लोगों को हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं थी, तो सब कुछ मामला ठीक चल रहा था। बट स्लोली स्लोली मोटरसाइकिल्स स्टार्टेड गेटिंग फास्टर, मोटरसाइकिल्स पे रेसिंग होने लगी, मोटरसाइकिल्स प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आने लगी और लोगों के एक्सीडेंट्स ज्यादा होने लगे। तो समवेयर इन 1914, मैं कागज देखूंगा यार लेकिन ये आपको नहीं दिखाऊंगा। सो समवेयर इन 1914 एक ब्रिटिश फिजिशियन थे डॉक्टर एरिक गार्डनर, जिन्होंने एक लेदर का हेलमेट बनाया। हेलमेट नहीं था वो, इट वाज अ कैप, इट लुक लाइक अ स्कल कैप। उन्होंने एक हेलमेट बनाया और लोगों को बोला कि भैया आप लोगों की इससे जाने जा रही हैं, ये पहनना शुरू करो। पीपल वर लाइक भैया हम क्यों हेलमेट पहने, हमें जरूरत नहीं है, हम कैप से काम चला लेंगे। लोगों को नहीं लगता था कि हेलमेट पहनना जरूरी है एंड नो वन वाज वेयरिंग हेलमेट्स। डॉक्टर गार्डनर ने बड़ी मेहनत करी, उन्होंने यहाँ वहाँ रेसेस में जाके कोशिश करी कि भैया आप हेलमेट लगा लो। कुछ लोगों ने हेलमेट लगाना शुरू भी किया, अनटिल एंड अनलेस सब कुछ बदल गया जब ब्रिटेन के एक नेशनल हीरो टी लॉरेंस की मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। लाइक ही वॉज इन टू आर्मी, उन्होंने आर्मी छोड़ दी थी, बट आर्मी छोड़ने के 2 साल बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर निकले थे एंड अनफॉर्चुनेटली मेट विद एन एक्सीडेंट एंड हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ भाई हेलमेट से जान बचती है, हेलमेट लगाना चाहिए, हेलमेट हमारे लिए है। तो होता वही है, वहां भी वैसे ही हुआ था, हिंदुस्तान में भी ऐसे ही हुआ था। जब कोविड आया था लोगों को कोरोना पे विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरा कबाड़ी वाला भाई आया, इसको इग्नोर कर देना। तो हिंदुस्तान में भी लोगों को कोरोना पे भरोसा नहीं था जब तक कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसे लोगों को कोविड नहीं हो गया, वो लोग एडमिट ना हो गए, हम लोग भी उसको सीरियसली नहीं लेते। सो ब्रिटेन के नेशनल हीरो की जब डेथ हो गई तब लोगों ने हेलमेट लगाना शुरू किया एंड तब भी हेलमेट ऐसा नहीं लगता था जैसा कि ये हेलमेट है आज। तब हेलमेट कुछ ऐसा लगा करता था, मैं फोटो डाल दूंगा पीछे। और स्लोली स्लोली 100 साल 200 साल बाद तब जाके हेलमेट्स मॉडिफाई होते गए। तब लेदर के हेलमेट हुआ करते थे, अब फोम के हेलमेट्स होते हैं। और दैट इज हाउ हेलमेट्स इवॉल्व्ड, दैट वाज द एवोल्यूशन ऑफ हेलमेट्स। तो ये था भाई लोग हेलमेट का इतिहास। अब हेलमेट का इंडिया में लीगल स्टेटस क्या है, क्योंकि बहुत से लोग से जब मैं बात करता हूँ कि भैया आपके शहर में हेलमेट आप लोग क्यों नहीं लगाते, तो कहते भाई हमारे यहाँ कंपलसरी नहीं है, हम हेलमेट क्यों लगाएं। बट यार ऐसा नहीं है। As per section 129 of Motor Vehicles Act 1988, it is compulsory for every two-wheeler rider, मतलब it doesn't say rider but anyone who is 4 years and above और जो टू व्हीलर पे बैठ रहा है उसको हेड गियर प्रोटेक्शन पहनना जरूरी है।
headgear protection, in short helmet. So anyone who is sitting on a two wheeler, चाहे वो पिलियन हो चाहे वो राइडर हो, उसको हेलमेट लगाना बाय लॉ कंपलसरी है. अब हो सकता है कि आपके शहर में लोग हेलमेट एनफोर्समेंट नहीं हो, आपके यहाँ पे शायद पुलिस वाले लोग चालान नहीं काटते हो, बट हेलमेट पहनना एज पर लॉ लीगल है. द ओनली एक्सेप्शन टू दिस इज इफ यू बिलोंग टू सिख कम्युनिटी एंड यू वेयर अ टर्बन. सो अनलेस एंड अनटिल आप एक सिख कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं और आप पगड़ी नहीं पहनते हैं, तो आपको टू व्हीलर पे बैठते वक्त हेलमेट पहनना है. ठीक है, अब ये तो बात हो गई लीगल स्ट्रक्चर की, बट हेलमेट पहनते कितने लोग हैं? तो एक बहुत सी कंपनी है हेलमेट की, स्टड्स. उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्टडी करी थी. उनके स्टडी के हिसाब से ओनली 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर वेयरिंग हेलमेट इन दिस कंट्री. मतलब जो 60% लोग टू व्हीलर चला रहे हैं, रेस्ट 40% पीपल आर नॉट वेयरिंग द हेलमेट. So first of all, I would like to congratulate and thank those 60% people who are wearing the helmet. आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अपनी जान की फिक्र है. But this video is more focused on those 40%, those who are not wearing the helmet for any XYZ reason. हो सकता है उनके पास अपने reasons हो, so ये बात करेंगे. But अगर आप ये हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए. इनकेस डू यू नो, ये जो आप 40% लोग जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, आपकी वजह से होता क्या है हिंदुस्तान में? हर 1 घंटे में 6 मोटरसाइकिलिस्ट एक्सीडेंट फेस करते हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट. बट आउट ऑफ दिस 6 मोटरसाइकिलिस्ट 40% ऐसे होंगे जो हेलमेट नहीं पहनते हैं. एज अ रिजल्ट इन 2017 alone there were 35,000 to 36,000 people who died because of not wearing a helmet. And in 2018 this number rose to 46,000. I don't know 19, 20, 21 में क्या हुआ होगा, वो numbers मेरे पास available नहीं है. But guys, can you imagine if those people were wearing helmet, then we could have saved 35,000 and 46,000 people every year. Isn't it amazing? Not amazing भाई, isn't it alarming? भाई एक हेलमेट लगाने से अगर 1,000 रुपये खर्च करके आप एक हेलमेट ले लेते हो तो आपकी जान बच रही है. नॉट जस्ट आपके, और लोगों की भी जान बच जाती. लेट्स टेक माई एग्जाम्पल ओनली. 2011 में आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम अ पार्टी. आई वॉज नॉट ड्रंक, आई डोंट ड्रिंक. आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम अ पार्टी एंड सडनली मेरी बाइक के आगे एक डॉगी आ गया एंड अनफॉर्चुनेटली माई बाइक वेंट फ्लाइंग. आई was only saved, मेरी जान इसलिए बच पाई थी because I was wearing a damn helmet, and that too not a low class helmet. I was wearing a good helmet. नहीं अगर मैंने हेलमेट पहना होता, I don't think मैं यहाँ बैठा होता आपके सामने ये सब बोल रहा होता. तो guys, helmet does save life. If you think कि यार हेलमेट बेकार है पहनना, then unfortunately what you're thinking is not right. ये तो हो गई हेलमेट की बात है. एज पर द मोटर व्हीकल्स एक्ट, अगर आप हेलमेट नहीं पहन के बाजार में निकलते हो तो यू विल फेस अ पेनल्टी ऑफ 1,000 रुपीज प्लस योर लाइसेंस वुड बी सबमिटेड फॉर मिनिमम 3 months. क्या फायदा? और जो लोग हेलमेट नहीं पहनते उनको मैंने देखा है कि वो कैसे गलियों में से भाग रहे होते हैं यहाँ वहाँ करके, और कैसे पुलिस वालों से भाग रहे होते हैं. बट दैट डजंट मेक सेंस. भाई हेलमेट पहनना अपने लिए पहनो, पुलिस वाले के लिए मत पहनो. ये हुई हेलमेट की बात. बट कौन सा हेलमेट है या कौन कौन से ऐसे हेलमेट्स हैं जो हम पहन सकते हैं, जो हमारा इंडियन लीगल स्ट्रक्चर परमिट करता है? आई हैव अ हेलमेट लाइक दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेयरिंग ए हेलमेट इज दैट इट शुड बी ऑफ एन ISI मार्क. लाइक इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये हेलमेट पास होना चाहिए, तभी आप ये हेलमेट लीगली पहन सकते हो, वरना इसको पहनने का फायदा नहीं. सेकेंडली, हेलमेट की जो थिकनेस है, जिसके फोम की थिकनेस, इट शुड बी एटलीस्ट 20 to 25 mm. एंड देर इज ऑल्सो अ मैक्सिमम वेट विच यू कैन कैरी ऑन एन हेलमेट. कोई भी आपका हेलमेट पहले 1.5 किलो का था, अब कोई सा भी हेलमेट 1200 ग्राम, मतलब 1 किलो 200 ग्राम से ऊपर का नहीं होना चाहिए. सो इफ यू लुक एट इट केयरफुली, दिस इज अ 1000 ग्राम हेलमेट, मतलब ये 1 किलो का हेलमेट है. दिस इज वेयरिंग दिस हेलमेट इज परफेक्टली फाइन. ठीक है. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल छोटी सी कैप पहन लेते हैं या कुछ पहन लेते हैं, तो अगर आपका हेलमेट कुछ इस तरह का दिखता है तो आपको वो हेलमेट अलाउड नहीं है. आपका चालान भी कर सकता है. चालान छोड़ो, आपकी जान जा सकती है भाई. विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ हाउ टू वेयर अ हेलमेट.
The right way of wearing a helmet is if you're wearing specs, चश्मा पहले हटा दो, हेलमेट के स्ट्रैप्स खोल दो and make it comfortable and make sure you're putting on the strap. Once you put on the strap, you can put on your specs, sunglasses, everything, and this is the right way to put on a helmet. Strap tension में रहना चाहिए, strap बहुत ज़्यादा loose नहीं होना चाहिए, and this is how if you ride and if you fell down, तो this will not go anywhere. आपके सर से बाहर नहीं जाएगा, and this is not even too tight. That is the correct way to wear a helmet. अगर मैं कोई हेलमेट ऐसा पहनता हूँ जो बहुत ज़्यादा लूज होगा तो उसका वो निकल जाए, या बहुत ज़्यादा टाइट है तो आपको सर में दिक्कत होगी. And apart from this, apart from a half face helmet, we also have full face helmets which are comparatively more safer obviously, but कुछ लोगों को लगता है कि वेंटिलेशन नहीं होता, सफोकेशन होता है, तो उन लोगों के लिए हाफ फेस हेलमेट है. बट अगर आपको अच्छी प्रोटेक्शन चाहिए तो फुल फेस हेलमेट है. फुल फेस हेलमेट पहनना नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एट ऑल. स्ट्रैप खोलो, हेलमेट पहनो. जब भी आप हेलमेट शॉप पे जाएंगे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी अ ISI मार्क हेलमेट. इफ इट इज़ नॉट एन ISI मार्क हेलमेट, उस हेलमेट का कोई मतलब नहीं है, वो बेकार है. सेकेंडली, अपने सर के हिसाब से हेलमेट लेना ज़रूरी है. अगर आप ढीला या टाइट हेलमेट ले लोगे आपको दिक्कत आएगी, आप मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं चला पाओगे. थर्ड इज, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एन हेलमेट, इट इज़ द वाइजर. इसको कांच भी कहते हो आप. अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में मोटरसाइकिल चलाते हो तो आप एक ब्लैक या टिंटेड वाइजर भी ले सकते हो, बट मेरी एडवाइस ये है कि ऑलवेज यूज़ अ क्लियर वाइजर, और दिन में यू कैन वेयर अ पेयर ऑफ सनग्लासेस, विच इज़ द बेस्ट थिंग. एंड दिस इज समथिंग विच आई ऑल्सो फॉलो. मैं स्पेक्स भी पहनता हूँ, मैं सनग्लासेस भी पहनता हूँ, सो आई ऑलवेज यूज़ अ क्लियर वाइजर. क्लियर वाइजर का फ़ायदा रहता है मेरे को यार, धूप फूप में तो वैसे सही है, रात में चलाने में बड़ा आसान रहता है यार. रात में अगर आप चलाओगे तो ना आपकी धूल जाएगी ना हवा लगेगी, मतलब मस्त एक नंबर गाड़ी चलती है भाई. ठीक है. वेट का ध्यान रखना ज़रूरी है. एक किलो 200 ग्राम से ऊपर का नहीं होना चाहिए. और सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए. एक एवरेज हेलमेट की लाइफ 3 से 4 साल होती है, मोटरसाइकिल की लाइफ 10 से 12 साल होती है. तो 3 से 4 साल के लिए आपको सर के ऊपर कुछ पहन के घूमना है. ऑलवेज मेक श्योर कि इट इज़ कंफर्टेबल, वरना आपसे मोटरसाइकिल नहीं चलेगी. ठीक है. अब जब हम बाहर गए थे तो मैंने मेरी हेलमेट शॉप पर अंकल से बात की थी. इसके बाद हम उनका वीडियो देखेंगे, आई थिंक वीडियो का एंड करेंगे. हाँ जी, तो आज हम आए इस हेलमेट शॉप पे जहाँ से मैं अक्सर हेलमेट लेता रहता हूँ. तो चूंकि हम हेलमेट पे वीडियो बना रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि इन सर का भी थोड़ा सा हम जाने कि इनको क्या लगता है. हाँ जी सर, आपका नाम बताइए और आपकी दुकान कहाँ पर है ये बताइए सर. मेरा नाम सुभाष है. हाँ जी. और मेरी शॉप जो है जमरूदपुर में, हाँ जी, कैलाश कॉलोनी, हाँ जी, मेट्रो पिलर नंबर 68 के सामने. बहुत बढ़िया सर. और सब तरह के हेलमेट रखते हैं आप, मैं देख पा रहा हूँ. सभी तरह के हेलमेट है, स्टील बड है, स्टड्स है. बढ़िया सर. और बेगा भी है. लोकल हेलमेट क्या होता है कि जल्दी टूट जाता है. हाँ, 400-500 में मिल जाता है. और कंपनी बेस्ट रहता है, जो भी कंपनी का हेलमेट पहनेंगे वो सेफ्टी मिलेगा और जो है कि सुरक्षा भी मिलेगा. और कंपनी का हेलमेट लो रेंज में जो है कम से कम 1000 का है. उससे अच्छा. ऊपर जो है कि 1200, 1300, 1500, 2000. तो 1000 रुपये में अपने को बढ़िया हेलमेट मिल सकता है. हाँ, 1000 रुपये में कम से कम 1000 में जो है कि बढ़िया हेलमेट मिलेगा सुरक्षा के लिए. तो जो लोकल लोग हेलमेट पहनते हैं वो लोकल हेलमेट कैसा दिखता है मेरे को एक बार आप लोगों को दिखा दीजिए. देखिए सर, ये कंपनी है. हाँ जी. स्टील बड. हाँ जी. लोगो लगा हुआ है. हाँ जी. ठीक है. ये हाँ जंपिंग हेलमेट है. जैसे मान लीजिए इसमें हथौड़ा भी मारा जाएगा तब भी ये नहीं टूटेगा. अरे बढ़िया. ये नहीं टूटेगा. बढ़िया. और मान लीजिए यदि हम लोकल बेचते हैं, हाँ, लेकिन लोकल हेलमेट पे हथौड़ा मार दोगे तो टूट जाएगा. वो टूट जाएगा. उसमें जो है कि बेकार है मारना, ना हमारा नुकसान होगा. हथौड़ा झेल नहीं पाएगा वो होगा, सर क्या बचाएगा वो. ऐसा. ठीक है सर. ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके.
एंड थैंक यू सो मच। ऐसे ही हेलमेट बेचते रहे लोगों को। मेरा ऑनलाइन भी जो है कि वो फ़ोन वगैरह भी आता है, अच्छा जस्ट डायल में भी है जी। आपका हाँ एक बार आपका कार्ड दिखा दीजिए तो हम आपके कार्ड की फ़ोटो डाल देंगे। जी सर, ये हमारा कार्ड है। हाँ जी, तो ये इनका कार्ड है। अगर किसी को अच्छा हेलमेट चाहिए हो तो प्रिंस हेलमेट नाम की दुकान से आप ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो इन दी एंड में ये कहूँगा भाई कि इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वेयर अ हेलमेट। अगर आप हेलमेट पहनते हैं या आपके पेरेंट्स अगर ऐसे हैं जिनको लगता है कि हेलमेट पहनने से कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, तो ऐसा नहीं है। उनको समझाओ कि भाई हेलमेट से जान बचती है। ठीक है, वक्त का कोई हिसाब किताब नहीं है कब किसका एक्सीडेंट हो जाए। अगर वो ब्रिटेन के नेशनल हीरो की डेथ हो सकती है तो आपकी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है, 1 सेकंड लगेगा, आपका एक्सीडेंट होगा, बाहर निकल जाओगे। और उससे बुरा भी हो सकता है कि यार इफ़ यू सर्वाइव द एक्सीडेंट देन दैट्स गोना बी द वर्स्ट। आप पैरालाइज हो सकते हो, आप मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार। अगर दिमाग काम करना बंद कर गया ना भाई, जिंदगी खत्म है उसके बाद। कोई फायदा नहीं है फिर जीने का। सो ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो पे अगर मेरे 150 व्यूज आ गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।